वृंदावन धाम नो सूर्यामुरलिकाना नो सूर्यामुरलिकाना बज तेरे मुरारी मेरा प्रभु वृंदावन धाम बनु माजना प्रभु गोरो रास रचना प्रभु रासो लगोलाना मेरा प्रभु वृंदावन धाम हो प्रभु वृंदावन धाम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेताः। वन्दे देव उमापतिं सरगरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूरशशाङ्क वन्यनयनां वन्दे मुकुन्दा प्रियां वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरताश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। तो प्रिय भक्तों, पिछले प्रकरण में आप सुन रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य। महात्म्य मतलब महत्व। क्या महत्व है भागवत महापुराण का? श्रवण करने का, सुनाने का, सुनने का क्या महत्व है? तो आपने देखा भक्ति महारानी का दुख दूर, ज्ञान वैराग जजरवस्था से नवयौवन संपन्न, और आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र धुदकारी जो नंबर 1 का पापी था वो भी तर गया, दिव्य लोक की प्रस्थान किया जिन्होंने। तो भागवत महापुराण के माध्यम से ये आपने महात्म्य में श्रवण किया है। आज आगे का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतास् अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र से, ब्रह्म सूत्र से भागवत का प्रतिपादन व्यास जी ने प्रारंभ किया है। जब पूरा कहते हैं, पूरा पुराण लिख डाले और नारायण जी के समक्ष रखा कि महाराज हम ये सुंदर प्रस्तुति आपके चरित्रों का हमने वर्णन किया है इसमें, तो बगल में महारानी लक्ष्मी जी देख करके उदास हो रही थी। व्यास जी ने कहा भगवती जी आप भी जरा प्रकाश डालिए, देखिए। तो भगवती ने कहा हम क्यों देखे, भागवत महापुराण व्यास जी आपने लिखा है, हमारा तो कहीं इसमें नाम नहीं आया है। तो व्यास जी ने भाषा शैली बदल दी, भगवत्या प्रोक्ता, भगवता प्रोक्ता इति भागवत, जो भगवान ने ही पहले ब्रह्म जी को दिया है, ब्रह्म जी ने नारद जी को दिया है, नारद जी ने व्यास जी को दिए हैं, और व्यास जी ने इसका विस्तार करके भगवान के समक्ष रखा है कि भगवता प्रोक्ता आपका कहा हुआ था। तो भगवती ने कहा हमारा तो कोई नाम नहीं इसमें आया। तो व्यास जी ने कहा भगवत्या प्रोक्ता, जो भगवती देवी आपने कहा है वही भागवत है। तो भगवती ने कहा ऐसा नारद जी, व्यास जी ऐसा ऐसा काम नहीं चलेगा, स्पष्ट नाम मेरा आना चाहिए। तो तब इसका कहते हैं श्रीमद, श्री शब्द बाद में जोड़ा है, तो ये पूरा पुराण बना है श्रीमद् भागवत महापुराण, तब जाके ये संपन्न हुआ है। भगवती महारानी प्रसन्न, चलो श्री हमारा भी कहीं स्पष्ट नाम आया है। तो कहते हैं इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण बना है। जन्माद्यस्य ब्रह्म सूत्र से इसका प्रारंभ किया गया। कैसे? अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतर्थम विनिर्णया गायत्री भाष्य भूतोसु वेदार्थम परिबृंहितः वेदार्थादिकं मन्ये पुराणार्थम वरानने वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे
पुराणे नात्र संशयः पुराणावांस सामरूपः साक्षात् भागवतोदितः ग्रंथो दशः शास्त्राः श्रीमद्भागवत विदाः यस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगात् भवति जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतास्। तात्पर्य है कि मंगलाचरण के विद्वानों ने हजारों अर्थ किए हैं, अपने अपने जिसके जो आराध्य हैं, जिसके जो इष्ट हैं, उन इष्टों से इस मंगलाचरण को घटित किया है। किसी ने श्याम जी से, किसी ने राम जी से, किसी ने और देवताओं से घटित किया, लेकिन मंगलाचरण में किसी का नाम नहीं आया है। सत्यम परम धीमहि, हम किसका ध्यान कर रहे हैं? व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। सत्य कौन? तो जब भगवान का जन्म गर्भ मां भगवती देवकी जी के गर्भ में भगवान आए थे, प्रकट हुए जेल खाने में, तो देवताओं ने भी भगवान को ही आकर के सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्राम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। सत्य सत्य कह करके देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही संबोधित किया है, कृष्ण जी को ही पुकारा है, अर्थात सत्यम कृष्णचंद्रम। तो हम भी जो है इस मंगलाचरण का अर्थ में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और कृष्ण परक अर्थ मंगलाचरण का करते हैं। तो कैसे हमारे श्याम जी, बिहारी लाल जी, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतास् सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परमम परमेश्वरम धीमहि ध्यायामाम, उनका ध्यान करते हैं। सत्य जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतास् चार्थेषु विघ्यासराट आद्यस्य जन्मादि विकारे तस्यापि ही यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः, जिन भगवान का जन्म वसुदेव जी के घर में हुआ है। जन्मादि विकार रहित, जन्म मृत्यु से परे हैं, उसके बावजूद भी जन्म लिया है, जन्मादि विकारों से परे हैं, उसके बाद भी जिन्होंने जन्म लिया, जो अजन्मा है, जन्म लेते हैं। कहां जन्म लेते हैं? वसुदेव गृहे, वसुदेव जी के घर में। किसी ने कहा भाई जन्म तो भगवान का घर में हुआ ही नहीं, कहां हुआ? जेल खाने में, कंस के जेल खाने में हुआ है। तो घर किसको बोलते हैं? ये ईंट पत्थरों के मकानों घर तो नहीं बोलते हैं। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते ही वसुदेव पत्न्याम देविक्याम गृहिणी गृहमुच्यते, जहां गृहिणी निवास करती हो वही घर है। ईंट पत्थर के मकानों घर नहीं कहते हैं, जहां गृहिणी धर्म पत्नी निवास करती हो उसी को ही विद्वान लोग घर समझते हैं, घर मानते हैं। गृहिणी घर में निवास कर रही हो वो है घर। तो जेल खाने में मां भगवती देवकी जी वसुदेव जी के साथ में थी। तो यानी जिस प्रभु ने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है, जन्म लेते ही इतरतः अन्वयात अगच्छद, जन्म लेते ही जो है इतरतः इतरह गोकुले ही अनुपश्चात आयात अगच्छात, जिन्होंने जन्म लेते ही कहते हैं जो खिसक गए, जन्म हुआ जेल खाने में। ऐसे हमारे कृष्ण जी मामा जी को भनक तक नहीं लगने दी और तुरंत निकले यहां से और गोकुल में नजर आए यशोदा के लाला बन करके। चार्थेषु विघ्यस्वराट अर्थेषु कंच वंचनादिषु प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः, जिन्होंने बताया ना जेल खाने में जन्म लेकर मामा जी को भनक तक नहीं लगने दी है, चकमा देने में जो निपुण है, कुशल है, ऐसे श्री कृष्ण जी के चरणों का हम ध्यान कर रहे हैं। स्वराट जो सोसे सु गोपे सु राजते शोभते इति स्वराट, जो गोकुल में श्रीधामा मधुमंगल ग्वाल बालों गोपी के भेष में सुशोभित होते हैं, इनके मध्य में सुशोभित हैं, पूजित हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्नचित हैं, गोप भेष में स्वयं भी विद्यमान है। स्वराट बन के, इनका राजाधीश बन के, ऐसे परम जो तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः
सूरया बलदेवा दया, भगवान जी के बड़े भाई दाऊ जी, बलराम जी भी मोहित हो जाते हैं, कृष्ण जी के साथ में रहते हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं, ऐसी विचित्र लीला करते हैं। सूरया बलदेवा दया मोहित विमोहित हो जाते हैं। और तेना ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मा आदि कवये मुह्यन्त्यत सूरय आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयितुम वत्स वत्सादि रूपम तेन विस्तारितवान तनु विस्तारणे तेनः। जो ब्रह्म जी को भी मोहित कर देते हैं। ब्रह्म जी भी चकित हो गए कि ये कोई भगवान हो सकते हैं, जूठा मीठा खाते हैं और मिट्टी मुट्टी में खेलते हैं, ये विचित्र भगवान हमने पहली बार देखे हैं। तो चलो परीक्षा ली जाए, परीक्षा आपने प्रकरण आगे आएगा। तो भगवान जी के सारे ग्वाल बाल बछड़ा सबको चुरा करके करे ब्रह्म जी ले गए। भगवान स्वयं यावत वत्स पवत्स काल्प कवपुर यावत करांग्रयादिकम यावत यस्ति विषाण वेणुदलसेग यावत विभूषांबरम यावत चेल गुणा विधाकृतिवयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजा सर्वस्वरूपो बहु। यावत जिस प्रकार से ग्वाल बाल जो स्वरूप उनका था वही स्वरूप बन गए, गाय भी बन गए, ग्वाल बन गए, ग्वाल बाल बन गए, वस्त्र भी बन गए। कवपुर यावत यानी वस्त्र बन गए, डंडे लाठी डंडा भी स्वयं बन गए, उनके मुकुट मोर आदि जो सब कुछ बनने में निपुण है। ब्रह्म जी भी चकित हो गई है। तेना ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त्यत सूरया, इनको भी बेमोहित कर दिया। ऐसे परम निपुण तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो, जिस प्रभु के पराक्रम से, जिस प्रभु के सौंदर्य से, जिसकी शक्ति से तेजोवारी विनिमयो, जिनका धर्म है काठिन्यत्व, वो द्रवीभूत हो जाते हैं। और जिनका धर्म है तरलता, सरलता, निर्मलता में बहना, वो काठिन्यत्व धारण, कठिनता को धारण कर लेते हैं। यानी जिनकी बंसी की तान सुनते ही जिनके कान में पड़ जाए समस्त सुध बुध सब भान भूल जाते हैं। जीव जंतु ही नहीं, जड़ चेतन ही नहीं, जो चैतन्यहीन भी है, यानी कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव भी कुंठित हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। और पाषाण द्रवत्वम यमुनायादि काठिन्यत्वम, पाषाण पत्थर का धर्म है काठिन्यत्वम, वो द्रवीभूत हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। जिनकी तान सुन करके पत्थर पिघलना शुरू हो जाता है, यमुना स्थिर हो जाता, जल कठिनत्व धर्म को अपना लेता है। ऐसे नहीं, जल का धर्म पाषाण में, पाषाण का धर्म जल में। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों का ध्यान करते हैं। यत्रा त्रिसर्गो मृषा, कौन है वो भगवान श्री कृष्ण? यत्रा त्रिसर्गो मृषा, जिनके 3 सर्ग हैं, 3 धाम हैं, मथुरा, गोकुल और द्वारिका। और तीनों धामों में जिनके परिकर सदा सर्वदा से जो जिनके साथ ही निहित रहते हैं। मथुरा में है 3 धामों में, मथुरा में भगवान के वृंदावन में है श्री दामा मधुमंगल नंद यशोदा, मथुरा में अक्रूर आदि, और द्वारिका में है रुक्मणी सत्यभामा आदि। ये इनके परिकर भी सदा सर्वदा साथ रहते हैं, सन्निध रहते हैं। यानी भगवान कभी धराधाम पे अकेले नहीं आते हैं, परिकरों के साथ लेकर। भाई आप किसी मंडली को बुलाओगे, भजन मंडली को बुलाओगे, भजन मंडली अकेले नहीं आएगी। अपने समस्त, कोई ढोलक पे है, कोई हारमोनियम में है, कोई गायन करता है, कोई वादन करता है, कोई नृत्य आदि करता है, तो पूरे परिकर के साथ में पधारती है। तो भगवान भी जब धराधाम पर कहते अवतरण लेते हैं तो अपने ही अनेक रूप में विभक्त हो जाते हैं। तुम ग्वाला बनो, तुम वृक्ष बनो, तुम गौ बनो, तुम श्रीधामा बनो, तुम हमारी आह्लादनीय शक्ति राधा रानी बन करके। राधा और कृष्ण में भेद थोड़ी नहीं है, एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। आप ये बनो, आप मथुरा में, हमारे मथुरा में रहेंगे, आप मथुरा में रहो, आप श्रीधाम वृंदावन में, आप द्वारका देश में रुक्मणी आदि बन करके प्रकट हो जाना, हम भी साथ में आपके रहेंगे। तो यानी जो जिनकी सन्निधि भगवान को सदा सर्वदा निहित है, ऐसे धामना स्वयं सदा न्यस्त कुहकम सत्यम परम धीमये, उस सत्य
श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करते हैं, जो पूर्व लीला सुमरण करने के बाद भक्तों का सांसारिक जो प्रपंच है उसको भी समाप्त कर देते हैं, ऐसे और सदा पुनः अपने में ही समेट लेते हैं, ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे श्री कृष्णचंद्र का हम ध्यान करते हैं। ये मंगलाचरण का शाब्दिक अर्थ व्यास जी ने कृष्ण परक यानी कृष्ण से घटित, कृष्णचंद्र से घटित करके मंगलाचरण की व्याख्या प्रस्तुत की। तो ये अब कहते हैं धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम तेन धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरम सद्यो हृदवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो कहते हैं, किसी ने पूछा भाई भागवत सुनने से क्या लाभ होगा, लाभ क्या हो सकता है? तो दूसरा श्लोक में जो है धर्मः प्रोजित के तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम लाभ गिनाए हैं। क्या क्या लाभ हो सकता है? धर्मः प्रोजित, पहले तो आपका मन धर्म की ओर अग्रसर होगा, आपकी बुद्धि आपका मन धर्म की ओर लगेगा, धर्म की ओर प्रोजित, धर्म की ओर प्रस्थान करेगा। परमो निर्मत्सराणाम सतम, और आपके हृदय में जो मात्सर्य भरा हुआ है, मच्छर और मत्सर में थोड़ा ही भेद है। मच्छर बाहर से काटता है, नाना प्रकार के समाधान अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन जो मत्सर अंदर मतः सरति, मेरे से आगे ये दुष्ट निकल कैसे गया, मेरे से ज्यादा इसके पास कहां से आ गया, मेरे से अच्छा ये कैसे बोल रहा है, मेरे से अच्छा ये कैसे पहन रहा है, मेरे से ज्यादा इसके पास क्यों है, ये मात्सर्य ईर्षा जो हमें काटने लग जाती है, दूसरों अग्रेसरति आगे जाते हुए जो गलानी से भर जाता है, दुखित हो जाता है कि मेरे से आगे कैसे, ये जो मात्सर्य है, ये मात्सर्य निकलना शुरू होगा भागवत सुनने से। मतासरति, जो अंदर से मात्सर्य काटता है, इसका कोई समाधान नहीं है, तो ये मात्सर्य भागवत सुनने से ही निकलेगा। अच्छा, मात्सर्य निकल गया, अब आप समभाव में आ गया कि अच्छा भी है, मेरे बराबर भी तो ठीक है, मेरे से कम भी तो ठीक है, मेरे से आगे भी तो ठीक है, आप समभाव में जितात्मना प्रशांतस्या परमात्मना समाहिता, समभाव में आप आ गए, तो मान लो कि आपके हृदय में भगवान का वास तो तभी हो गया। पर लेकिन दूसरा श्लोक कहता है सद्यो हृदय, उसी समय हृदय में वास नहीं करते हैं, विराजमान नहीं होते परमात्मा, अवरुद्ध हो जाते हैं। भाषा शैली कैसे? पहले तो आपका मात्सर्य निकलेगा, धर्म में आपकी बुद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी, मात्सर्य निकल जाएगा, फिर क्या होगा? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, आपको बोध होने लगेगा वास्तविक जगत। मात्सर्य निकलेगा, क्योंकि मात्सर्य इतने आसानी से निकलता नहीं है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। कंचन तजना सहज है, स्त्री नेह भी छूट सकता है, लेकिन मान बड़ाई ईर्षा, मेरे से ज्यादा सम्मानित कैसे हो रहा है, मेरे से ज्यादा इसके पास क्यों, ये तजना दुर्लभ तजना ये है, ये आसानी से छूट नहीं सकता। जब ये छूट जाएगा तो कहते हैं वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, फिर आपको वास्तविक जगत, वास्तविक जीव, वास्तविक माया, जगत का स्वरूप क्या है, माया का काम क्या हो रहा है जगत में, कैसे नचारी माया, ये माया का ज्ञान होना, जगत का बोध होना, जीव का बोध होना, और जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा दोनों के बीच का समन्वय, दोनों का संबंध ठीक ठाक आपको समझ में आएगा। ये मायावी संसार के प्रपंच आपके समझ में आने लगेंगे। वास्तविक जीव, वास्तविक जगत, वास्तविक माया, जीव जगत और जगदीश्वर की जो माया, ये आपको समझ में आने लगेगा। जब तक मात्सर्य भरा हुआ है तब तक ये समझ में नहीं आ सकता है। क्यों? निर्मल गाय का दूध, निर्मल सा, जरा सा खट्टे बर्तन में रख दो तो फट सकता है। तो जब तक मात्सर्य हृदय में है तब तक आप न तो परमात्मा आपके हृदय में आ सकते हैं, ना भगवान की कृपा आप तक मिल सकती है, और ना आप शांति से बैठ सकते हैं।
तो निर्मत्सर होना ये भागवत ही आपको करा सकती है। फिर आपको वास्तविक बोध होने लगेगा। फिर क्या होगा? वास्तविक बोध होने लगेगा, फिर क्या होगा? समझ गए आप? जगत को भी मात्सर्य से रहित भी आप हो गए, शुद्ध विशुद्ध आप हो गए। फिर क्या होगा? शिवदम। फिर शिवदम मानी कल्याण, फिर आपका कल्याण होगा। तापत्र्योन्मूलनम, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों से आप उन्मूलन हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। त्रियताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, इन तापों से आप उन्मूलन हो जाएंगे। जब इनसे भी उन्मूलन हो जाएंगे ताप, और वास्तविक जगत को आप समझ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर कहते हैं सद्यो हृदय विरुद्धते कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणा। सद्यो शीघ्र, उसी समय जहां कथा की, उस कथा सुनने की मन में उत्कंठा हुई, मन में अभिलाषा जागी, उसका उत्कर्ष जागा, सुनना है, सुनने की भावना जागृत हुई। भावना जागृत होते ही सत्संग में जाके बैठना है, दान पुण्य करना, इन्हें शुभ भावना जागृत होते ही सद्यो हृदय, उसी समय मान लो कि भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। विराजमान नहीं कहा, भगवान हृदय में वास करना ऐसा नहीं कहा। अवरुद्ध यानी अब आपके अधीन भगवान हो जाते हैं, आपके बस में। भगत के बस में है भगवान। जेल में यदि कैदियों को कहा जाए कि कैदी कहाँ हैं, तो कैदियों को बोले जेल में बंद है। कैदी अवरुद्ध हैं, बंद हैं, और जेलर साहब कहाँ हैं? बोले जी जेलर साहब भी जेल में विराजमान है, वो भी विराजमान है, दोनों जेल के अंदर हैं। कैदी अवरुद्ध हैं और जेलर साहब विराजमान हैं। तो भगवान कहते हैं विराजमान नहीं होते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। कैदियों की तरह भगवान आपके हृदय में अब जाना भी चाहे भगवान तो अब जा नहीं सकते। भगत के बस में, अब आपके बस में हो जाते हैं। तो ये चमत्कार होता है भागवत सुनने से। तापों से उन्मूलन, जगत का बोध होना, परमात्मा का ध्यान सही ढंग से, परमात्मा की शक्ति का सही ढंग से आकलन हो जाना, यानी परम सुपर नाम की कोई पावर, परम सुप्रीम पावर भी कोई है, वो हमें निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं, इसका आभास होने लगता है, वही परमात्मा की शक्ति है। और धीरे धीरे भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। और कहते हैं जब भगवान हृदय में अवरुद्ध हो गए तो आप जीवन में मान हानि सुख दुख जितात्मना प्रशांतस्या परमात्मना समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। अब कैसी भी कंडीशन आपके सामने पेश हो जाए, सुख मिले दुख मिले, हानि हो लाभ हो, सम्मान मिले अपमान मिले, सुख, हर स्थिति में आप समभाव में स्थित होंगे। और समभाव में परमात्मा यानी आपके हृदय में विराजमान अवरुद्ध हैं। आप समभाव में, बहुत मिल गए तो बहुत, पाँव जमीन में नहीं, अभिमान से गर्वेण तुंग सिरा हो गए, और बहुत अधिक कम भी मिला, यदि दुख भी अधिक बढ़ गया है, दुख भी ज्यादा हो तो हताश उदास निराश ना हो, भय ना हो, भय से गलाने से टूट जाए ऐसा भी ना हो। तो परमात्मा हृदय में वास करने के बाद आप समभाव में स्थित हो जाते हैं। हर स्थिति परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करते हैं, भगवान की कृपा समझते हैं। अच्छा भी मिल रहा है, अनुकूल मिल रहा है तो भगवान की कृपा, प्रतिकूल मिले तो भगवान की कृपा। दुख मिल रहा है तो पूर्व भारत के अशुभ कर्म क्षय हो रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, आज दुख में है। और सुख समृद्धि भी मिल रही है तो ये भी एहसास चल रहा है कि हमारे जो सुकृत है, हमारा जो पुण्य है वो भी क्षीण हो रहे हैं। तो दोनों स्थिति में, सुख मिले या दुख मिले, दोनों स्थिति में आप समभाव में भगवान की कृपा की अनुभूति करने लगोगे, मन की शांति आपको मिल जाएगी। ये होगा भागवत सुनने से। तो कहते हैं भागवत का निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुवि भावुकः। तो किसी ने व्यास से पूछे, व्यास जी फिर ये यदि ये निर्मल फल हैं, सुख मुख विगलित फल हैं, तो यदि ये ऐसा निर्मल फल, अहो रसिका भुवि भावुका, आप कह रहे हैं रसिकों भावुकों आप ही आके पियो, केवल इन्हीं को क्यों पिला रहे हैं? और ये यदि ऐसा निर्मल फल है, वेदु आप कहते हैं निगम कल्प तरु, ब्रह्म सूत्र से भागवत प्रारंभ हुआ है, तो ब्रह्म सूत्र यानी वेदों की ही व्याख्या में भागवत में भरी हुई है। और वेद रूपी वृक्ष से इतने ऊपर से ये टपका,
तो ये तो फूट ही गया होगा, खंडित हो गया होगा। तो व्यास जी कहते हैं निगम कल्प तरुर गलितम फलम, गलितम फलम ऐसा वैसा फल नहीं है, सुख मुख विगलित फल है। और वेद रूपी शाखा से टपका तो है, लेकिन सीधे धड़ाधम धड़ाम दे के नहीं गिरा है, जो कि इतने ऊपर से गिरा और फूट गया होगा। ये शिष्य प्रशिष्याधि रूप पल्लव परंपरायः शनैर खंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम, न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। धड़ाम देके नहीं गिरा है, शिष्य प्रशिष्य पल्लव परंपराया। कैसे? सबसे पहले ये नारायण की शाखा से टपका, ब्रह्म जी की शाखा में अटका। चतुश्लोकी के रूप में भगवान जी ने ब्रह्म जी को प्रदान की थी। तो नारायण की शाखा से टपका, ब्रह्म की शाखा पे अटका, फिर ब्रह्म की शाखा से टपका, नारद रूपी शाखा में अटका, नारद की शाखा से टपका, व्यास जी की शाखा में अटका। तो व्यास जी ने फिर इसका विस्तार किया और व्यास की शाखा से टपका और सुखदेव जी की शाखा पे अटका। सुखदेव जी ने इसमें चोट मार दी और सुखदेव जी की शाखा से टपक करके परीक्षित आदि के माध्यम से हम आज तक हमारे पास जो उपलब्ध हो पा रहा है, हम जो सुन पा रहे हैं, हम तक जो पहुंचा है, ये फिर सुखदेव जी के माध्यम से, सुखदेव शाखा के टपका और परीक्षित की शाखा के माध्यम से संसार में अटका, संसार में अटका हुआ है, अटका फल है। एकदम धड़ाम देके नहीं गिरा है जो फूट गया होगा, खंडित हो गया होगा, ऐसा वैसा फल नहीं है। तो किसी ने कहा व्यास जी इतना बढ़िया फल है तो क्या गारंटी है कि फल मीठा ही हो? अपने फलों की तो हर कोई तारीफ करता है, आपने इसकी रचना की तो आप तो बोलोगे भाई केले, कोई फल बेचने वाला मलाई वाले केले ले लो, उसका स्टाइल है बेचने का, सेब शक्कर से मीठे, किसी ने खरीदे भाई, घर ले गए, खाने लगे, बहुत मीठे तो है नहीं भाई। तो बेचने वाले का बाबूजी आपने ध्यान से नहीं सुना, मैंने कहा था सेब शक्कर से मीठे, सेब काट करके इसमें शक्कर डालो, शक्कर से मीठे होंगे, तरीका था बेचने का। तो किसी ने कहा व्यास जी ये आपकी संहिता है, आपने रचना की है, तो अपने फल को तो हर कोई मीठा बोलेगा, कोई प्रमाण है आपके पास में कि ये वास्तव में मीठा ही निकलेगा? तो व्यास जी ने कहा प्रमाण तोता देता है, सुख मुख विगलित फल। इस भागवत में सुख रूपी तोते ने, सुखदेव रूपी तोते ने भी चोंच मार दी है, और जिस फल में तोता चोंच मार दे गारंटी के साथ वो फल मीठा ही निकलेगा। तो इस फल में भी गारंटी सुखदेव जी ने दे दी है, सुखदेव जी की चोंच लग चुकी है, इससे सिद्ध होता है ये फल मीठा ही है, मीठा ही है। अहो रसिका भूमि भाव का। तो व्यास जी आप कह रहे हैं आप ये सार्वजनिक प्याऊ हैं सब, इस आप इसमें आप कह रहे हैं अहो रसिका भूमि भाव का, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवतम रसमालयम, इसमें रस कौन सा है? कृष्ण रस विद्यमान है इसमें। पिबत भागवतम, आप कह रहे हैं पियो, भागवत को कोई कहीं पिया जाता है, कथा सुनी जाती है, श्रवण की जाती है, श्रवण कराई जाती है, और यदि ये भागवत रूपी फल भी है तो फल में, फल को कोई पीता है? छिलका गुठली आदि फेंक फूंक करके फिर खाया जाता है, फल को तो खाया जाता है। तो व्यास जी ने कहा इस भागवत रूपी फल में छिलका गुठली का कोई काम नहीं है, सुख मुख विगलित फल है, सुख छिलका गुठली कुछ नहीं है, इसलिए इसको पियो, कर्णपटों से इसका पान करो। अच्छा, छिलका गुठली कुछ नहीं, केवल पान किया जाए, फेंकने कोई चीज है ही नहीं, ना छिलका फेंक सकते हैं ना गुठली, इसमें है ही नहीं, केवल रस ही रस भरा हुआ है, कृष्ण रस। रसो वैसा रसम हवे अपम लब्धा नंदी भवति ही, इसमें केवल रस ही रस भरा है, कृष्ण रसराज श्री कृष्ण चंद्र बिहारी इस भागवत में विद्यमान है, तो उस रसराज के रस का पान करो, पियो। तो फिर किसी ने कहा व्यास जी आप केवल दो ही नाम क्यों ले रहे हैं, अहो रसिका भुवि भाव का? यदि सार्वजनिक प्याऊ हैं तो कोई भी आकर के पी सकता है, किसी के लिए रोक टोक है क्या? आप दो ही नाम ले रहे हैं, और नहीं पी सकते कोई? रसिक जन और भावुक जन ही पी सकते हैं, और नहीं? व्यास जी ने कहा ऐसा नहीं महाराज, पी तो सभी सकते हैं, ये सार्वजनिक प्याऊ है, जो जिसका मन करे, जितना मन करे उतना इसको पी सकता है।
फिर दो नाम कह रहे, दो नाम इसलिए लिए हैं, रसिक भावुक। जो रसिक होता है, भगवत रसिक, जिसको भागवत कथा में रस आता है, रस नजर आता है, और जो भावुक होता है, भगवान के प्रेम का भूखा, प्रेम का दीवाना, प्रेम जिसके हृदय में करुणा, प्रेम और भाव जिसके प्रति जिसके हृदय में भगवान के लिए भाव है, वो उसको यदि मिले, वो यदि आए, तो उनको जल्दी समझ में आएगी और जल्दी उनका उद्धार होगा। क्यों भाई? प्यासा ही पानी की कीमत को समझ सकता है। कोई प्यासा पिपासु है और पिपासु को पानी दिया जाए, प्यासा है, तुरंत पी लेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा कहां से है, कैसे हैं। और यदि आप प्यासे नहीं हैं और तब आपके पास पानी रख दिया जाए, बाबूजी बढ़िया सा पानी पी लो, तो पिएगा बाद में, पहले प्रश्न पहले पूछेगा, नाप तोल पहले करेगा, भाई साहब पानी लाए आप कहां से ला रहे, कहां से भरते हो, कुएं से भरते हो, तालाब से भरते हो, नदी से लाते हो, कहां से लाते हो, आरओ लगा रखा, फिल्टर कहां से लाते हो? नहीं नहीं बाबूजी, शुद्ध घर की प्याऊ, शुद्ध कुएं का ताजा जल है। तो अच्छा भाई, ताजा जल है तो छान के भरते हो या ऐसे भर ले आते हो? नहीं नहीं बाबूजी, छान के। प्रश्न समझ उत्तर भी दे रहे हैं, नहीं बाबूजी छान के लाते हैं। तो किस बर्तन में लाते हो? स्टील के लाते हो, प्लास्टिक के लाते हो, कांच के लाते हो? बर्तन बाबूजी सुंदर सा तांबे के बर्तन में भर के लाए हैं। तो बर्तन को मांजते हो, छानते हो, नहीं हो? तो ये प्रश्न क्यों सूझ रहे हैं, क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि प्यास नहीं है, पानी की प्यास नहीं है। कहीं रेगिस्तान में भटका होता, भटक गया होता, जहां पर एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं, और तब एक कहीं से पानी मिल गया, दो तीन दिन छटपड़ा रहा, प्यास से छटपड़ा रहा है, अब तब एक गिलास पानी कहीं से मिल गया, तो क्या ये प्रश्न पूछे जाते? कहां से भरते हो, कैसे भरते हो, क्या करते हो? एक प्रश्न नहीं सोचता, केवल पानी ही दिखता। इसलिए व्यास जी ने कहा, अहो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक हैं, भावुक हैं, जो भगवत पिपासु है, जो प्यासा है, वो आकर के सुने तो उसको जल्दी से समझ में आएगी। भावुक जनों का आह्वान किया है। इस प्रकार से जो है मंगलाचरण संपन्न। और कहते हैं अब नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में, नैमिषे निमिषे क्षेत्र है ऋषया सोन का दया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रा सममासतः। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में अब कथा प्रारंभ होती है कि नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में, नैमिषारण्य मतलब जहां पर जिस क्षेत्र में जाकर के मनस चक्र भी शांत हो जाता है, जहां नित्य निवास करते हैं महात्मा संत, जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, ऐसा पावन क्षेत्र, जिस क्षेत्र में ब्रह्म जी का भेजा हुआ चक्र भी गिरा था, इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। चक्र यहीं पर आकर गिरा था, और इसी क्षेत्र में आकर के मनस चक्र शांत होता है। जहां पर मन शांत होगा, एकाग्र होगा, वहां पर आप कथा सुनने बैठोगे तो ज्यादा समझ में आएगी। ऐसे नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषियों का 1,000 वर्ष का सत्संग सत्र का आयोजन हो रहा था। सत्संग सत्र का आयोजन हो रहा था। भगवत चरित्रों का वर्णन करने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, एकत्रित हो रहे थे, भगवत रसिक लोग सब शामिल हो रहे थे। ऐसे पावन क्षेत्र में सभी ऋषियों का समावेश हुआ। उतने में जो है सूत जी भी वहां पर पहुंच चुके थे। तो सभी लोगों ने सूत जी को उच्च आसन दे करके विराजमान किया, और तब सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न करना प्रारंभ कर दिए। कौन कौन से? सूत जी को व्यास गति में बिठा करके नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में सभी ऋषि समागम चल रहा था। तो तब जाके सोनकादि ऋषियों ने कहा, हे गुरुदेव, आप भी सही टाइम पे पधारे हैं। इस 1,000 वर्ष का जो सत्र चल रहा है, जो जन कल्याण की भावना का सत्र है, और हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, कृपया करके इनका समाधान दे। सूत जी ने कहा, पूछिए।
तो शौनक ऋषियों ने कहा, पुंसा में कांतता श्रेयस तन्ना संसितुमर्हसि। पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, जीव का उद्धार कैसे हो, पहला प्रश्न था। दूसरा था, शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्र तो बहुत है, चार वेद छह शास्त्र, 18 पुराण, हर प्रकार के शास्त्र भरे पड़े हैं, उपनिषद मीमांसा आदि, लेकिन इन शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न था कि भगवान जब सर्वशक्तिवान है, समर्थवान है, सर्वसमर्थ गुण से संपन्न है, तो भगवान ने अवतार क्यों लिए, अवतार भगवान क्यों लेते हैं, अवतार लेने का प्रयोजन क्या था। कोई कहता है कंस को मारने के लिए, कोई कहता है अधर्म के नाश के लिए, ये तो भगवान अपने शक्ति से यूं ही कर लेते हैं। तो अवतार लेने का उद्देश्य क्या था, हेतु क्या था। चौथा है कि अवतार हुए तो कितने अवतार हुए भगवान के। और पांचवा प्रश्न है कि जीवन का लक्ष्य और परम लक्ष्य, खास करके जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। और छठा प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः, जो भगवान अपनी लीला सुमरण करके परम धाम को प्रस्थान कर जाते हैं, फिर धर्म किसके शरण में जाता है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, और भगवान के जाने पर फिर धर्म कहां जाता है, धर्म किसके शरण में जाता है। किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतार धर्माकम शरणम गतः, धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। सूत जी ने जैसे यह प्रश्न सुने, मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत ये सारे प्रश्न हैं। तो सूत जी ने कहे, ऋषियों धन्य हैं आप, ये उत्तम प्रश्न आपने किए हैं, और हम प्रश्नों का जवाब आपको दे, थोड़ा सा हम भी अपने गुरुदेव का थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। तो सूत जी ने क्या किया, सबसे पहले अपने गुरुदेव सुखदेव जी का ध्यान करना प्रारंभ किया, उसके पश्चात इन प्रश्नों का समाधान, प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया, पहले ध्यान किया। तो आइए हम भी गुरुदेव का ध्यान करें। ओम यम प्रजंत मन पेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः, पुत्रैति तन्मयतया तरवो विनिन्दो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितेरसितां तमोन्धं संसारिणा करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं नमामि। गुरुम नमामि यम प्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। हम सूर्य कहते हैं, हम अपने गुरु जी का ध्यान करते हैं। हमारे गुरु जी सुखदेव जी कैसे, यम प्रजंत मनपेत, यम जन्म होते ही जो है अप्रजंत, जो जंगल की ओर भाग गए। व्यास जी कहते रहे पुत्र पुत्र पुत्र, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इतने विरह में व्यास जी डूब गए कि जंगल में आवाज लगाते हैं, पुत्र 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 चिल्लाते हैं जंगल में। तो विरह में मानो संपूर्ण वृक्ष समुदाय भी व्यास जी का साथ देना प्रारंभ कर रहा हो। प्रतिकूल ध्वनि आती है, पुत्र 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 जंगल में, यानी वृक्षों से भी मानो कि आवाज आना प्रारंभ हो रही हो। व्यास जी का इतना बड़ा विरह को देख करके वृक्ष भी बोल पड़े, लेकिन सुखदेव जी ने एक नहीं सुनी। ऐसे विरक्त विरक्त संत जो 12 वर्ष तक माँ के घर में बैठे रहे, बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। क्यों, बाहर निकलते ही माया मुझे लपेट देगी। फिर माधव ने प्रोमिस किया, माधव ने प्रतिज्ञा की, घर में जाकर प्रतिज्ञा की कि आप बाहर निकले, आपकी माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। नहीं तो सुखदेव जी का कहना था कि बाहर जाते ही भूमि परत भाव दावर पानी, भूमि परत भाव दावर पानी,
जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि माया लपटानी। माया लपेट देती है, जैसे आकाश से गिरी हुई जल की बूंद यदि धरती को स्पर्श कर जाती है तो धुमली हो जाती है, मैली हो जाती है। उसी प्रकार से जीव जैसे गर्भ से बाहर निकलता तो माया ऐसे उसको लपेट देती है कि उसके शुद्ध बुद्ध को भुला करके विशुद्ध आत्मा को भी दूषित करना प्रारंभ कर देती है, इसलिए बाहर नहीं जाऊंगा। फिर भगवान माधव को ही, यदि माधव प्रोमिस कर दे, भगवान को प्रोमिस करना पड़ा, भगवान को इसको वचन देने, सुखदेव जी को वचन देने पड़े कि आप बाहर निकलिए, आपकी मेरी माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। क्यों? माया, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदाच माधव भजे माया चेरी हो। जो माधव का दास बन जाता है, कहते हैं जो माधव को भजना प्रारंभ कर देती है तो माया चेरी होई, माया भी उसकी चेली हो जाती है, माया फिर उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। नहीं तो जगत में माया सबको नचाती है, जिसको माया जिसको नचा रही हो वो है जीवात्मा। जो माया से परे हो गया हो वो है महात्मा। और जिनको, जो माया को नचा रहा है वो है परमात्मा। परमात्मा माया को नचा रही है, माया हमको नचा रहे हैं, और इन दोनों से जो अलग है वो है महात्मा। माया का बड़ा बोलबाला है चराचर संसार में। तो ऐसे जिन प्रभु, जिन गुरुवर ने अज्ञान या स्वानुभाव अखिलम श्रुति सार में एकम, श्रुति का सार निकाल करके, वेदों का सार निकाल करके, भागवत रूपी ग्रंथ का निर्माण करके व्यास जी ने ऐसे व्यास सुत, व्यास नंदन सुखदेव जी, जिन्होंने जो है अध्यात्म दीप मत तेरे शाम तंदुम, जो संसारी अज्ञान तिमिर में भटक रहे थे, कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा था, अध्यात्म का दीप, जिन्होंने भगवत रूपी अध्यात्म का दीप प्रज्वलित कर करके संसारियों के अज्ञान तिमिर को का नाश किया है, ऐसे सुखदेव नंदन, ऐसे व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के चरणों में हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। सूत जी ने गुरु जी का ध्यान किया, सुखदेव जी का ध्यान करने के पश्चात जो है नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेता। नारायण व्यास जी और माँ शारदा का भी ध्यान करते हुए, ततो जय मुदीर, इनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, ध्यान करते हुए, तब कहते हैं, तब सूत जी ने ऋषियों का प्रश्नों का समाधान देना प्रारंभ किया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आपने कहा मुनयः साधु पृष्ठो हम भगवत भिरलोक मंगलम। हे ऋषियों, आपने पूछा था कि जीवन, जीव मात्र का परम धर्म क्या है, जीव मात्र का परम धर्म क्या है। तो सुनिए, सूत जी कह रहे, ध्यान से सुने, सबे पुंसाम परो धर्म हो यतो भक्तिरदोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति तथोक्षजे। सभी प्राणी मात्र का धर्म है भगवत भक्ति, भगवान के चरणों में अनुराग, भगवान के चरणों में स्नेह, भगवान के चरणों में प्रेम। जीवन का परम धर्म है भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम, यूं कहें भक्ति, भक्ति मार्ग में चलना, भक्तिवान बनना ही जीवन का परम धर्म है। क्यों? भक्तिवान बनेंगे बाकी सब परमात्मा संभाल देंगे। भक्ति मार्ग में चलना, और भक्ति भी कैसी हो? अहेतु की, अप्रतिहता, अहेतु की भक्ति, निष्कपट निष्काम भक्ति ही स्वीकार्य है। भक्ति तो प्राय देखते हैं सभी करते हैं, किसी की फैक्ट्री चल जाए तो भक्ति हो रही है, किसी कामना पूर्ति के लिए भक्ति चल रही है, कभी पंडित जी ने बता दिया कि आप ग्रह चल रहे हैं तो उस परिसर में भक्ति चल रही है। भक्ति के कई भेद हैं, लेकिन सर्वोत्तम भक्ति है अहेतु की, जिसमें कोई हेतु ना हो। जैसे कहते हैं माँ पुत्र से प्यार करती है, प्रेम करती है,
कोई स्वार्थ कोई लालच नहीं होता है, निस्वार्थ अपने अपने आप ही ममत्व तो अपने आप ही जागृत हो जाता है हृदय में। इसी प्रकार से परमात्मा के चरणों में अनुराग अपने आप ही उत्पन्न हो जाए। जैसे परदेश गया हुआ प्रेमी की प्रेमिका घर में अनायास ही, ना याद करते हुए ना चाहते हुए अपने आप ही प्रेमिका को प्रदेश में गए पिया याद आने लग जाते हैं। उनके प्रति अनुराग, उनके प्रति स्नेह अपने आप ही उमड़ने लग जाता है। जैसे अहेतुक प्रत्ययात्मा संप्रसिद्धति ही, जैसे कहते हैं सूर्योदय होने में कमल अपने आप विकसित हो जाता है, चंद्रोदय होते ही कुमुदनी अपने आप ही खिलने लग जाती है। तो इसी प्रकार से अहेतु की भक्ति अपने आप ही उत्पन्न हो जाए तो ऐसी भक्ति से क्या होगा, ऐसे विशुद्ध भक्ति जब हो जाएगी फिर होगा जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, जनयत्यासु वैराग्यम। फिर जो है ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो इस ज्ञान के प्रभाव से जगत से वैराग सुताई हो जाएगा। फिर ज्ञान होने लगेगा, अब वैराग अपना आप ही शुरू हो जाएगा। भगवान के चरणों से अनुराग और संसार से वैराग ये अपने आप होने लग जाएगा। कैसे? जैसे मीरा का हुआ था, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। ये किसी ने बोला थोड़ी नहीं, किसी सिखाया नहीं, किसी ने पढ़ाया नहीं, कहीं ट्यूशन नहीं ली। ये विरक्ति, ये भक्ति अपने आप ही उमड़ी, अपने आप ही संचार हो गया। तो ऐसा वैराग, ऐसा ज्ञान कृष्ण गृहीत मानसहा, लाख बंधनों के बाद भी, लाख समझाने के बाद भी जब मीरा नहीं मानी, विरक्त हो चली, मीरा ने श्याम पाया घन श्याम रटते रटते प्रभु नाम भजते भजते। यानी जब आपके हृदय में भगवान का चिंतन स्वतः ही चलना प्रारंभ हो जाएगा, चलते फिरते उड़ते गाड़ते चिंतन चल रहा है, प्रेम चल रहा है, भगवान की भक्ति चल रही है स्वतः ही, तो ऐसी भक्ति अहेतु की, ऐसी भक्ति ही जीवन का परम धर्म है। जीवन का धर्म है भगवान की भक्ति करना। जैसे कहते हैं एक कन्या, जब तक कन्या का विवाह नहीं होता है, पूछो कन्या को, बेटा आपका घर बता देगी, ये है जो पापा का घर है, मम्मी का घर है, वही तो घर है, वही मेरा घर है, ये भाई है मेरे, ये बहन है, ये मेरे घर है, ये मेरा खेत है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, सब कुछ। और अगले ही पल शादी हो जाए तो अब पूछो, कन्या ससुराल चली गई, अब पूछो बेटा आपका घर, तो ससुराल का जो घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा ससुर है, ये मेरा ये सब। यानी कुछ समय पहले जो मेरा मेरा हो रहा था, आज उसको मायका के नाम से संबोधित करना पड़ रहा है। ये मेरा मायका है, मेरा नहीं है, माँ का है, मायका मेरा नहीं है। तो कल तो बोल रही थी मेरा है, नहीं मायका है, मेरा तो ये ससुराल है। एक मेरे ने भाषा बदल गई, कारण अब बोध हुआ कि वास्तव में मेरा वो नहीं था, मेरा अब ये है। तो उसी प्रकार से कहते हैं ये संसार भी हमारा मायका है। जब कोई सदगुरु मिलेगा, हमारा पाणी गणित संस्कार परमात्मा के साथ में हो जाएगा, तो तब हमें लगने लगेगा कि ये संसार मेरा नहीं है, मैं जो कर रही मेरा नहीं है, ये मायका है, मेरा तो प्रभु का घर है, मेरा तो गिरधर गोपाल। तब आएगी मेरा की भाषा समझ में। और ये भक्ति है सर्वोत्तम भक्ति। नहीं तो प्राय हम कहते हैं संसार ये मेरा, मैं आए ना, हमारे शास्त्र में उल्लेख है कि ये प्राय ये यज्ञ करोगे तो ये पशु की बलि दे देना, बकरे की बलि, भैंसे की बलि, ये बलि वो बलि। बकरे की बलि क्यों? क्यों बकरे भी म्या 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 मैं करता है। तो शास्त्रकार का कहना था कि जो आपके अंदर जो बकरा है, यानी उस बकरे को मत मारो जो आपके अंदर मैं करता है, मेरा 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 मैं, इस मैं को मुझे दे दो, ये बकरा, ये मैं वाला बकरा दो। और हमने शास्त्रीय भाषा समझनी है, हमने सोचा कि बकरे को चढ़ाना है तो बकरे को चढ़ाना शुरू कर दिया, हिंसा प्रारंभ हो गई। हमारा शास्त्र तो अहिंसा परमो धर्म था। तो तात्पर्य यह है कि तब तक लगेगा जब तक सदगुरु हमारा परिचय परमात्मा से हमारा कनेक्शन नहीं जोड़ेगा, तब तक संसार हमें मेरा लगेगा। उसके परिचय होते ही, भगवान से पाणी के संस्कार होते ही संसार हमें मायके नजर आएगा।
अपना घर तो प्रभु का घर तब नजर आएगा, उस कन्या की तरह ससुराल को आज अपनी बता रही है। तो कहते हैं इसी प्रकार से यदि आपने वास्तविक जगत को नहीं पहचाना, भक्ति का संचार हृदय में नहीं किया, तो अनुष्ठान पुरस्चरण सब करना व्यर्थ है जब तक आपका अनुराग भगवान के चरणों में नहीं हुआ, प्रेम भगवान के चरणों में नहीं हुआ। धर्मा सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक सैन कथा सुया नोत्पादये द्यदिरतिम श्रम एव हि केवलम धर्मस्य हेपवर्गस्य। जब तक आपने धर्म को ठीक ठाक से नहीं जाना, हृदय में भक्ति का संचार नहीं किया, सारा पुरस्चरण सारे अनुष्ठान सब व्यर्थ। श्रम एव हि केवलम, केवल एव केवलम। तो जब तक आपने धर्म का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष को ही अपवर्ग भी कहते हैं, मोक्ष का एक नाम है अपवर्ग, यानी जहां कोई वर्ग नहीं है, स्त्री वर्ग, पुत्र वर्ग, पुरुष वर्ग, ये वर्ग, सो क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, मानी हजारों वर्ग से हम जुड़े हुए हैं। इस वर्ग से है, पुरुष वर्ग से, स्त्री वर्ग से, क्षत्रिय वर्ग से, ब्राह्मण वर्ग से है, इस वर्ग से, उस वर्ग से, सारे वर्ग जब समाप्त हो जाएं तब समझो आपके हृदय में भक्ति, जब आप विशुद्ध हो जाएं कि कोई स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, धन वर्ग, निर्धन वर्ग, ये वर्ग नहीं है, एक ही वर्ग है, भक्ति वर्ग। भगवान की हम भक्त हैं और भगवान की भक्ति करने का जीवन का उद्देश्य भक्ति करना है। तो धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोर्थ योपकल्पते। क्यों कहते हैं यदि आप धनवान हैं तो अर्थ, धर्म का उद्देश्य अर्थ कमाना नहीं है, और अर्थ का उद्देश्य केवल संसार में महिमा का गुणगान करना नहीं है। यदि आप धनवान हैं तो धर्म को अर्थ को धर्म के लिए लगाओ, धर्म के लिए इस्तेमाल करो जीवन का, तो लक्ष्य बनेगा, तो लक्ष्य सिद्ध होगा। और धर्म अर्थ के लिए ना करो, धर्म अर्थ के लिए न करो। हम धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, नौकरी बड़ी मिल जाए, फैक्ट्री अच्छी चल जाए, ये बढ़िया हो जाए, इसके लिए धर्म ना करो। धर्म का उद्देश्य तो आपको जीवन जन कल्याण के लिए, जीवन कल्याण के लिए होना चाहिए धर्म का अर्थ, धर्म का उद्देश्य, ना कि अर्थ संचार में। अर्थ आपको मिला है तो उपभोग भी करो, पर उतना उपभोग करो जिससे जीवन यात्रा सुचारू रूप से चल सके। बस शरीर का भी ध्यान देना है, शरीर का ध्यान नहीं देंगे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो रोग शोक से शरीर पीड़ित हो जाएगा, फिर भक्ति कैसी होगी। जीवन अमूल्य है, लेकिन उसमें मानव जीवन सर्वोपरि है। ध्यान नहीं रखाएंगे तो फिर तो ये भी बात बनेगी नहीं। तो शरीर का ध्यान भी रखो, अर्थ का उपयोग शरीर के लिए भी करो, भोग के लिए भी करो, लेकिन उतना करो जितना से जीवन यात्रा चल सके, और बाकी अर्थ को धर्म में लगा दो। धर्म के लिए अर्थ मिला है, धर्म के लिए। तात्पर्य यह हुआ कि हम जो है उतने उपयोग करें, हम इंद्रियों के गुलाम ना हो, इंद्रियों की दास्ता ना अपनाएं, इंद्रियां हमारे अनुसार चले, हम इंद्रियों के अनुसार ना चलें। ये उद्देश्य जीवन का होना चाहिए। कामस्या नंद्रिया प्रीति ही। इस जीवन रथ में कहते हैं 10 घोड़े हैं, 10 घोड़ों की लगाम कस के रखो, नियंत्रित करके रखो। कहीं ऐसा ना हो जो आंख देखना चाह रही है हम वो देख रहे हैं। होना क्या चाहिए, जो हम देखना चाह रहे हैं आंख वो देखे। आंख देखना चाह रहे हैं सुंदर दृश्य, मनाली जाने का, मनाली की वादियों का दर्शन करना आंख चाह रही है, चल पड़े हम, आंख के गुलाम है, चल पड़े। आंख ने कहा, मन को इंडिकेट किया, मन ने बुद्धि को प्रेशर मारा, बुद्धि ने प्लानिंग बनाई और निकल पड़े। जो कान सुनना चाह रहे हैं हम वह ना सुने। कान सुनना चाह रहे हैं कि उस घर में क्या हुआ, उस घर में क्या हुआ, उसकी चुगली, इसकी चुगली, उसकी चुगली। कान सुनना चाह रहे हैं, हमने सुना दिए। होना क्या चाहिए, जो हम सुनना चाह रहे हैं कान वो सुने। हम सुनना चाह रहे हैं कथा, हम सुनना चाह रहे हैं भजन, हम सुनना चाह रहे हैं भगवत चर्चा, तो हम वो सुने, कान वो सुने जो हम सुनना चाह रहे हैं।
वाणी वो बोले जो हम बोलना चाह रहे हैं, वाणी जो बोलना चाह रही है हम वो ना बोले। तो तात्पर्य ये है कि जीवन रथ के इन घोड़ों को स्वतंत्र छोड़ेंगे तो जीवन पतन की ओर जाएगा। इसकी लगाम आपके हाथ में, स्वतंत्र छोड़ दिए घोड़ों को तो बताओ क्या होगा, कोई यहाँ जाएगा कोई वहां जाएगा, जीवन खंड हो जाएगा। इसकी लगाम अपने हाथ में लेके रखो, 10 घोड़ों की लगाम के, तब जीवन जीवन यात्रा तब सफल होगी। बोलो विष्णु भगवान की। अब कहते हैं दूसरा प्रश्न किया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का धर्म क्या है, भक्ति करना, और जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का जीव तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। दूसरा क्वेश्चन आता है, सूर्य कहते हैं हे ऋषियों, जीवन का उद्देश्य है परम तत्व को जानना, परम तत्व को पहचानना। किस तत्व की बात कर रहे हैं, किस तत्व को जानना है, कौन वह तत्व है। तो तत्व की परिभाषा देते हैं सूर्य जी, कैसे। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वदन्ति तत्तत्त्वविदं, तत्व एक ही है, एक तत्व सद विप्रा बहुधा वदन्ति। जीवन का उद्देश्य है तत्व को पहचानना। तत्व क्या है, तत्व तो एक ही है, हजार नाम से हम उसको जानते हैं, वो अलग बात है। कैसे हैं, कहते हैं ज्ञानी लोग उस तत्व को योगी कहते हैं, ज्ञानी लोग उस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म को जानना। योगी जन उसको परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं। तो अब भगवान कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, है तो एक ही तत्व, तो एक ही है। एक ही तत्व को अनेक अनेक रूपों में विभक्त हुआ है, तत्व तो एक ही। तत्व को जानना ही जीवन का उद्देश्य है। कैसे भाई, बिजली तो एक ही है, पहले भी थी निर्गुण निराकार रूप में, ना गुण था ना आकार था, विद्यमान तब भी थी। वैज्ञानिकों ने अपने यंत्रों के माध्यम से रिसर्च किया, सर्च किया, बिजली की खोज करना प्रारंभ की, खोज करके आविष्कार किया, आविष्कार करके उसको करंट तार में करंट के रूप में परिणित भी कर दिया। अब बिजली अब भी है, पहले भी थी निर्गुण निराकार, अब है निर्गुण साकार। दिख तो नहीं रही है लेकिन साकार रूप है, करंट तो आ गया है, तारों में दौड़ रही है, दिखाई भले नहीं दे रही है। तो निर्गुण साकार रूप में बिजली अब उत्पन्न हो गई करंट के रूप में, और उसी करंट को हमने बल्ब पे लगा दिया, तो अब बिजली हो गई सगुण साकार, गुण भी है और दिख भी रही है सगुण साकार रूप में। तो उसी प्रकार से कहते हैं परमात्मा हमारे मध्य में पहले भी थे निर्गुण निराकार रूप में, पूरा संसार निर्गुण निराकार रूप में भगवान पहले विद्यमान थे। सगुण साकार रूप, सगुण निराकार रूप में ब्रह्म के रूप में भगवान हमारे सामने प्रकट हुए। फिर सगुण साकार रूप में, सगुण भी हैं और साकार भी हैं, राम कृष्ण श्याम आदि रूप में जो है भगवान सगुण साकार रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। यानी उस तत्व को जानना, किस तत्व को जानना है, जिस तत्व को शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे ताई अहीर की छोरियां छचियां भर पर छांचे पे नाच नचावे। वो परम तत्व जो योगियों को, ज्ञानियों को, सन्यासियों को, संतों को ध्यान में भी जो सुलभ नहीं हो सके, ध्यान तपस्या करके ध्यान करके जो सुलभ ना हो सके, परंतु तो जो हमारे मध्य में खेलता भी है और खाता भी है, ताई अहीर की छोरियां छचियां भर पर छांचे पे नाच नचावे। वो सुलभ भी है दुर्लभ भी है। वो तत्व जो योगियों के दुर्लभ है, भक्तों के लिए सुलभ है। छाछ पे कन्हैया तो ये छाछ दोगे सुन के मार्ग देखा, वो परम तत्व भक्त के अधीन होकर के, यानी भक्ति की जागृति होगी, जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा, तत्व को जानना, तत्व की ओर आप अग्रसर होंगे और उस तत्व को
कहते हैं वही तत्व जो है हमारे रूप में कभी राम बन के, कभी श्याम बन करके, इस प्रकार से भगवान के अवतार, ऋषियों ने कहता अवतार कितने, इस प्रकार से भगवान के कहते हैं 24 अवतार हुए हैं, लेकिन पूर्ण अवतार 2 ही हुए हैं, राम और कृष्ण। बाकी कोई शेष अवतार, कोई कला अवतार, कोई आवेश अवतार, कोई अंसा अवतार, इस प्रकार से एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण और भगवान राम ही पूर्ण अवतार के रूप में हमारे मध्य में हैं। अब आप पे छोड़ते हैं कि आपको जो तत्व सही लगता हो, छेल छबीले कृष्ण बढ़िया लगते हैं तो वो तत्व हमारे मध्य में है, वही तत्व है कृष्ण के रूप में है। आपको मर्यादा में चलना अच्छा लगता है तो राम के रूप में भी वही तत्व हमारे मध्य में है। आप जुड़ा जुट बैरागी बाबा आपको बढ़िया लगते हैं तो भोले बाबा भी हमारे समक्ष में हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस तत्व को किस रूप में जानते हो, किस रूप में पहचानना जानते हो, या किस रूप में स्वीकार करते हो, ये अलग बात है, परंतु जीवन का उद्देश्य है तत्व को जानना। भाई आटा एक ही है, आटे की पूरी बनी, आटा के ही परांठे बने, आटे की ही पकौड़ी बनी। अब किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को परांठे अच्छे लगते हैं, किसी को पूरी अच्छी लगती है। जिसको पूरी अच्छी लगती है उसको परांठा दे दो तो उसका मन नहीं करेगा, जिसको परांठा अच्छा लगता है उसको पूरी दे दो तो उसका मन भी नहीं करेगा। तो जिसको जो अच्छा लगता हो आप अपनी रुचि अनुसार खाइए। उसी प्रकार से आपको जिसमें रुचि हो, कृष्ण है, राम श्याम, कई रूप भगवान के, उस तत्व के अनेक रूप विद्यमान है। तो जो आपको जो रूप, जो चरित्र आपको अच्छा लगता हो उस रूप को भजो, उस रूप को पकड़ो, परंतु जीवन को सफल बनाने का प्रयास करो, भक्ति मार्ग में चलना प्रारंभ करो, क्योंकि हरि व्यापक सर बत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जब कहते हैं प्रेम से हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान प्रभु कहाँ है? जहाँ भक्त की, हाँ प्रहलाद ने खंबे से निकाल दिया, ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में पा लिया, नामदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, रोट उठा कर रहे, प्रभु रुकिए 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 कहाँ जा रहे हो, घी भी लेके जाओ साथ में, है आपकी कृपा से कुत्ते में भगवान के दर्शन कर दिए। तो आप तो कम से कम अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि अपने हृदय में उस परमात्मा की पुकार को सुनना प्रारंभ कर दो, उस तत्व को जानना शुरू कर दो कि हम जो बोल रहे हैं उसकी कृपा के बिना नहीं बोल सकते हैं, जो देख रहे हैं उसकी कृपा के बिना नहीं देख सकते हैं। तो उसकी कृपा के बिना देखा नहीं जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है, सब वही कर रहा है, इसका आभास आपको होने लग जाए और उसका चिंतन हृदय में चलता रहे, तो जीवन का उद्देश्य ही यही है, उस परम तत्व को जानना। वही बिजली बल्ब में प्रकाश दे रही है, वही बिजली पंखे में फिट होकर के हवा दे रही है, शीतलता दे रही है, वही बिजली फ्रिज में फिट होकर के वहां काम कर रही है। तात्पर्य यह है कि तत्व वही है, हीटर में लगा दो गर्मी दे रही है, कूलर में लगा दो ठंड दे रही है, तो उसी तत्व से आप जुड़ो तो जीवन में कहीं ना कहीं जीवन के उद्देश्य की ओर आप अग्रसर हो, जीवन के उद्देश्य के प्रति आपका चिंतन हो, जीवन सफल कैसे हो, जीवन का उद्देश्य क्या हो, उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना और तत्व को जानना, जिस रूप में चाहो उस रूप में जानो, तत्व को जानना। अच्छा, कहते हैं ऋषियों ने कहा यदि परम तत्व को ठीक ठाक जान भी लिया तो उससे होगा क्या? तत्व को जानने से फिर क्या होगा? कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि स्वरे। हृदय की अज्ञानता आपके मिट जाएगी, भ्रम, उलझन, संशय, ये उधेड़ बुन जो लगे हैं संसार में, जो भटक रहे हैं, बेचैनी, अशांति, खिन्नता, उद्विग्नता, ये इससे आप मुक्त, यानी हृदय की अज्ञानता मिट जाएगी, कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, परम शुद्ध विशुद्ध हो जाएंगे। भोग कितना करना है, कैसे भोगना है, इसको आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगा। अन्यथा भोग तो कहता हमारे अर्थ जीवन में भोग रहे हैं, आहार निद्रा भय में तुम जानवरों के न, कई भोग के लिए 84 लाख योनियां हमें मिली है, लेकिन ये मानव जीवन आपको मिला है। मानव जीवन, मानव शरीर की चाबी, मानव शरीर
वाली ही चाबी उस ताले पे लगती है जो मोक्ष का द्वार है। वहां पर एक ताला है, वो मानवपुरी से ही खुलता है। बाकी चाबियां तो 84 लाख योनियां हैं, वहां की चाबियां कोई फिट नहीं बैठती हैं। मानवपुरी एक ऐसी चाबी है, वहां फिट बैठ जाती है। अब डिपेंड आप पे करता है, आपने संसार में वो चाबी घुमानी है, इधर घुमाए तो संसार में उलझे। जहां आप सुख ढूंढ रहे हैं संसार है दुखालय, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, भोजनालय में भोजन मिलेगी, औषधालय में औषधि मिलेगी। तो संसार दुखालय है, दुखालय में आपको दुख मिलेगा। और चाबी इधर मोड़ दी तो सुखालय, सुखालय तो परमात्मा है। कुंती ने कहा मैया प्रभु दुख चाहिए, भगवान ने कहा मेरे पास नहीं है तो मैं ही रुक जाता हूँ, भगवान रुक गए। तो तात्पर्य ये हुआ कि मानवपुरी की एक इतनी बढ़िया चाबी है। आपके क्षीयन्ते च सकर्माणि विद्यते हृदय ग्रंथि, सारी ग्रंथियां खुल जाएगी, ज्ञान कपाट खुल जाएगा, ज्ञान नेत्र जाग जाएगा और संसार से आप विरक्त होने लगेंगे, भगवान के प्रति आसक्ति उमड़ेगी और प्रभु भक्ति के चरणों में आपका चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और इस पुरी से जो मानवपुरी आपको प्राप्त हुई है, इस पुरी से ये बढ़िया सा समय आपके पास में, इस पुरी से, इस मानव तन से ही मोक्ष द्वार का ताला भी आप आसानी से खोल लोगे। और कोई चाबी वहां नहीं बैठती है, न स्वर्गलोक की, न नरकलोक की, ना और पशु आदि 84 लाख योनियों की। एक चाबी है मानवपुरी, इतनी बढ़िया चाबी मिली है। इस चाबी कहते सदुपयोग करें। जहाँ सुख है, आपको सुख चाहिए, सुखालय से चाबी को अपने अपने कनेक्शन जोड़े, अन्यथा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाहि न जेहि परलोक समारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर दुर्लभ ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन जीवन का वही होना चाहिए, लक्ष्य जीवन का वही होना चाहिए, उद्देश्य जीवन वही होना चाहिए। मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष द्वार की चाबी, मोक्ष द्वार का जो ताला है उसकी चाबी खुल जाए, वो मानवपुरी से खुलेगी। और परलोक सुधरने का मार्ग भी यही मानवपुरी है। इस प्रकार से कहते हैं सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का समाधान उत्तर दिया। आज का प्रसंग यहीं तक। आगे आता है व्यास और नारद संवाद। नारद जी व्यास जी से मिले, व्यास जी खिन्न बैठे हुए थे, चर्चा आएगी। 18 पुराण लिखने, 17 पुराण लिखने के बाद भी खिन्न बैठे हैं व्यास जी। फिर नारद जी ने प्रेरणा दी, फिर भागवत रचना हुई। आगे का प्रसंग, तब तक के लिए जो है नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।